दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर हम आज विश्लेषण करेंगे। लाइव आए हैं तो आप सब चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। एक महत्वपूर्ण खबर के साथ आज आपके बीच में लाइव आया हूं। अरविंद केजरीवाल जो कि कहता था कि मैं आम आदमी पार्टी हूं, ये बात आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी न किसी नेता के मुंह से आपने सुनी होगी। आज इसी को लेकर के विश्लेषण करेंगे कि जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल शिखर पर पहुंचते गए, उसने अपने करीबियों को साइड लगाते नजर आए। उसमें जो उसके खासम खास थे, जो उसके रणनीतिकार थे, उनसे आखिरकार उन्हें क्यों डर लगने लगा। इस बात को लेकर के गहराई में जाने की जरूरत है कि जो उसके खास थे, जो उसके करीबी थे, उन्हीं करीबियों को आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्यों साइडलाइन किया, उन्हें क्यों अपने रास्ते से हटाया। तो इसका मतलब है कि उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। वो भी एक तानाशाह बन करके अपनी पार्टी को चलाए हुई है। तभी तो वो हर दिन आए दिन वो जो अन्ना आंदोलन के दौरान उसने कुछ वायदे किए थे, कुछ कस्में खाई थी, उन कस्मों को वो तोड़ते नजर आ रहे हैं, उन बातों को वो तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं, किस मुंह से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अलका लांबा से लेकर के कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, कितने साथी इसके साथ थे, लेकिन वो साथ इसका छोड़ गए। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इसने उनको पार्टी से अलग कर दिया। यानी कि जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके खिलाफ अरविंद ने अपना आंदोलन खड़ा किया था। ठीक है, वो भ्रष्टाचार को लेकर के उसने आंदोलन किया था, जो उसमें उसने बातें रखी थी जन लोकपाल को लेकर के, वो उसमें भी नहीं खरे उतरे और ना ही फिर वो दूसरी जो बातें थी उनमें खरे उतर पाए। तो फिर किस आज चुनाव में वो संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। आपने अन्ना आंदोलन के दौरान देखा होगा उसके इर्द गिर्द कुमार विश्वास को, उसके इर्द गिर्द आपने देखा था शांति भूषण, प्रशांत भूषण, अलका लांबा, साजिया आलिम। तो ऐसे बहुत से नेता थे। और उसके बाद इनको छोड़ने के बाद फिर नंबर आया नवीन जयहिंद का, और नवीन जयहिंद के बाद फिर स्वाति मालीवाल का। यानी कि एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से साइड किया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अरविंद केजरीवाल का यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? जब उनके ऊपर आरोप लग रहे थे तो उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि मैं बिल्कुल, जब तक मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो नहीं मेरे दूर हो जाते, तब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, मेरी जगह और बन सकते हैं। तो वो भी पार्टी का हिस्सा है, पार्टी के लिए वो भी काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को या तो फिर डर है कि कहीं उसके साइड में होते ही पार्टी का वजूद ना खत्म हो जाए, बेशक से डरे, लेकिन जिस बात को लेकर के, जिस वायदा को लेकर के, जिन वचनों को लेकर के वो इस राजनीति को बदलने आए थे, तो वो राजनीति ने उन्हीं को बदल दिया। अब उसके आसपास वही लोग हैं जो उसका महिमा मंडन करते हैं, या फिर उनको शायद उस तरीके से डर नहीं लगता है। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के कहते हैं कि ये तानाशाह है, ये, यानी कि मुझे नहीं इसमें कुछ फर्क नजर आता अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक जैसी है। जैसे नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के अंदर सर्वे सर्वा है, तो उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा है। तो अलका लांबा से लेकर के उन्होंने स्वाति मालीवाल, साइना और पता नहीं कितने ऐसे बड़े गंभीर नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया, ताकि वो पार्टी पर अपना खेल ना जमा सके। यही डर लगा होगा
और करते हैं बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की और संवैधानिक उनकी बात है, तो फिर वो तो आजकल हर कोई जागरूक है, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर पिछले चाहे वीडियोस हैं उनको भी देखता है। और ख़ास तौर पर चुनाव के दौरान तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो इन चीज़ों को सामने रखती ही हैं, वो उन वीडियो को चलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप भी इस विश्लेषण का हिस्सा बन सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथी रहे अलका लांबा से लेकर के स्वाति मालीवाल और नवीन जयहिंद से लेकर के योगेंद्र यादव, तमाम लोगों ने आखिरकार पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, क्यों केजरीवाल ने पार्टी उनसे छुड़वाई। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। दें इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।